दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। कंपाइलर जो है क्या करता है, फुल्ली एक प्रोग्राम को स्कैन करता है और फिर उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। लेकिन इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन उसी काम को करता है, लेकिन लाइन बाय लाइन स्कैन करके फिर जो है मशीन कोड में उसे कन्वर्ट करता है। ये तो हम जानते हैं कि बेसिक डिफरेंस है, लेकिन उसके बाद भी और भी बहुत सारा डिफरेंस है, ये हम लोग देखेंगे। तो कंपाइलर क्या करता है, सेव करता है, सेव्स द मशीन लैंग्वेज इन मशीन कोड ऑन द डिस्क। तो नेचुरली अगर ये सेव करेगा तो इसको मेमोरी ज़्यादा यूज होगा, यानी मेमोरी स्पेस इसमें ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर में हम लोग सेव नहीं करते हैं कोई भी काम, अगर वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जैसे लिंकिंग और लोडिंग मॉडल इज द बेसिक वर्किंग मॉडल ऑफ द कंपाइलर। और इसमें क्या है, द इंटरप्रिटेशन मॉडल इज द बेसिक वर्किंग मॉडल ऑफ द इंटरप्रेटर। ये हम लोग बाद में देखेंगे क्या है। फिर द कंपाइलर जनरेट्स एन आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ .exe फाइल। ये हम लोग को पता है कि जो भी कंपाइलर है वो .exe फाइल जनरेट करता है और उसको सेव करता है, इसीलिए इसमें स्पेस ज़्यादा लगता है। लेकिन द इंटरप्रेटर डज नॉट जनरेट द आउटपुट। जैसे इंटरप्रेटर में कोई भी आउटपुट फाइल नहीं होता है, डायरेक्टली वो CPU में एग्जीक्यूट हो जाता है, इसीलिए उसमें स्पेस कम लगता है लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। Any changes in the source code requires recompilation of the full program। अगर हम सोर्स कोड में कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसको फिर रिकम्पाइलेशन करना पड़ता है फुल्ली, तब जाके ये कंपाइलर फिर काम करेगा। लेकिन इसमें एनी चेंजेस इन द सोर्स प्रोग्राम ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन डज नॉट रिक्वायर रीट्रांसलेशन ऑफ द फुल प्रोग्राम। अगर हम इसमें कोई भी चेंजेस करते हैं तो इसमें फुल्ली प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने का फिर से ज़रूरत नहीं है। जैसे पाइथन में अगर हम चाहें तो एक लाइन के बाद फिर चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन सी प्रोग्रामिंग में हम लोगों को फिर से पूरा प्रोग्राम एक कंपाइल करके फिर आउटपुट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करना पड़ता है। CPU यूटिलाइजेशन इज मोर नेचुरली, इसमें CPU यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है क्योंकि ये जो है फुल्ली एक बार में कंपाइल करके फिर ऑब्जेक्ट कोड स्टोर करता है, और इसमें CPU यूटिलाइजेशन इज लेस। तो इसमें CPU यूटिलाइजेशन मोर होने के कारण इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। मोस्टली यूज्ड इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। ये जो है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में मोस्टली यूज होता है, लेकिन ये मोस्टली यूज्ड इन प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जो प्रोग्राम डेवलपमेंट करने के लिए इंटरप्रेटर ज़्यादा यूज होता है। अब ये लिंकिंग लोडिंग मॉडल क्या है, जैसे ही हमको पता है कि हम लोग कोई सी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें जैसे हैज इंक्लूड लिखते हैं और फिर ऐसा कोई फाइल इंक्लूड करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक stdio.h ऐसे करके कोई फाइल हम लोग इंक्लूड करते हैं। ये हो गया इसका हेडर फाइल, तो इसको लिंक करना पड़ता है। तो ये पाइथन में जो इंटरप्रेटर लैंग्वेज है या जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि इंटरप्रेटर मॉडल, और ये बोल रहे हैं कि लिंकिंग एंड लोडिंग मॉडल।